बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। जी हां मेरे प्रभु भक्तों, पिता परमेश्वर की आप एक अच्छी और सच्ची और प्रेममयी आत्मा हैं। आप बेटे हैं और बेटियां हैं। ये जो कहानी है, मैं जो कहानी आपके सामने अभी बता रहा हूं, ठीक प्रकार से सुनना, शुरू से लेके अंत तक उसे समझना। यदि इस कहानी को सुनने के बाद ठीक से, यदि हमने यह कहानी ठीक से सुन ली, तो मैं समझता हूं 99%, 99% हम सबके जीवन से दुख संकट जरूर दूर हो जाएंगे और हम एक जो इंसान है, जो कमजोर प्राणी है, दिन प्रतिदिन पाप करते मनसावाचक कर्म से, उन पापों को हम शायद कभी ना करेंगे। कहानी इस प्रकार से है। एक अमीर आदमी था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था, यानी प्रतिदिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो खाना खाता था। उसके फाटक पर लाजरस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसकी फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में बैठे हुए लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, हे मेरे ईश्वर, मेरे पिता, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो, तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अव्यवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता। उसने उत्तर दिया, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उसकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे और सुनेंगे भी। पर इब्राहिम ने उसे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई भी जी उठे तो वे उसकी बातें भी नहीं मानेंगे। जी हाँ मेरे प्रभु भक्तों, हम सब ने ये कहानी बहुत सुनी। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी।
अमीर व्यक्ति और लाजरस। यदि मैं इस कहानी को संक्षेप में बताऊं, एक आदमी बहुत अमीर आदमी था। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे अमीर आदमी होते हैं और उनका केवल एक ही काम होता, अपने मतलब से मतलब। दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो अमीर व्यक्ति क्या करता था, डेली अच्छे अच्छे खाना खाता और डेली कपड़े बदलता था। हो सकता है हजारों के वो कपड़े बदलता होगा, हजारों के सूट भी बदलता होगा। हो सकता है कि बहुत महंगे से महंगा वो खाना भी खाता होगा। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के फाटक, यानी जो घर का फाटक था, उसके पास में लाजरुस नाम का एक व्यक्ति था। उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, पैर फोड़े थे उसमें, और उसके घाव को कुत्ते आकर चाटते थे। क्योंकि हम सबको पता है, जब घाव हो जाते, फोड़े हो जाते हैं, जब किसी को समय से इलाज नहीं मिलता, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। जब कीड़े पड़ने लगते हैं तो वो इतना भी सामर्थ्यवान नहीं होगा शायद अपने वो जो घाव थे उन घाव को वो उनके मक्खियों को वहां से भगा दे या कीड़ों को निकाल दे। हो सकता बहुत लाचार होगा। एक बार फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद लाजरुस मर गया और लाजरुस को पिता परमेश्वर ने, संसार के एक ईश्वर ने, रचयिता ने, सृष्टिकर्ता ने उसे इब्राहिम की गोद में रख दिया, यानी बिठा दिया। कुछ समय के बाद अमीर व्यक्ति भी मरा। अमीर व्यक्ति मरने के बाद वो यंत्रणा सह रहा था। उसका शरीर आग से जल रहा था, गर्माहट से जल रहा था। जब उसे पानी का आभास हुआ, वो बोल रहा था, हे इब्राहिम, इब्राहिम, मुझे पता है कि लाजरुस जो वहां पर नीचे पड़ा था मेरे घर के फाटक के पास, उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, आज वो आपकी गोद में बैठा हुआ है। लाजरुस से बोल दे, थोड़ा सा पानी का एक टपका, पानी की एक बूंद मेरे मुंह में डाल दी। और हाँ, आप ऐसा कीजिए कि लाजरुस को नीचे भेज दीजिए मेरे भाइयों के पास, मेरे कुटुंबियों के पास, मेरे रिश्तेदारों के पास, जिससे कि वो उसकी सुनकर पश्चाताप करे। क्योंकि यदि हम गलत काम करेंगे तो गलत काम का नतीजा यहां पर बहुत बुरा होता है। भेज दीजिए वहां पर। तो ईश्वर ने बोला, इब्राहिम ने बोला, नबियों की पुस्तक तो है ना उनके पास में, उनमें पढ़ें और समझें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो उस अमीर आदमी ने कहा, यदि मैं यहां से किसी मृतक व्यक्ति को भेज दूं तुम्हारे कुटुंबियों के पास, रिश्तेदारों के पास, तुम्हारे भाइयों के पास, तो उसकी तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने नबियों के द्वारा लिखी हुई किताबें, पुस्तकें की नहीं सुनी तो उसकी क्या सुनेंगे। इसलिए बेटा, यहां से तुम्हारे बीच में और लाजरस के बीच में ये बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को जंप लगाना, पार करना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ खाई की तरफ बीच में आग, एक तरफ इब्राहिम की गोद में लाजरस यानी सुख और शांति में, दूसरी तरफ आप हो यानी दुखों में। तो प्यारे प्रभु भक्तों, ये कहानी हमको बहुत ही अच्छी तरह से इशारा करती है हमारे जीवन के ऊपर। आज एक बात सुनना, जब हमारा जीवन वर्तमान समय में सही चल रहा है, कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं अरे यार गलत काम करते जा, कुछ नहीं होता। संत महात्माओं ने भी बोला है, यदि किसी गलत व्यक्ति का जीवन सही चल रहा है तो हो सकता है उसके पूर्व के जन्म के कार्य होंगे, उनकी वजह से चल रहा है। क्योंकि संसार उन्हीं की तरफ देखता है जो गलत होते हुए भी उनका जीवन जो अच्छी तरह से चलता है, संसार उनकी तरफ देखता है। लेकिन ये सोच गलत है। इसलिए हमें इस कहानी से, ये कहानी जो बाइबल से ली गई है,
हमें सबक लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम अपने घरों में अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और हो सकता है हमारे घरों में जो भिखारी आते हैं, जो मांगने वाले आते हैं, जो लंगड़े लूले कंगाल आते हैं, कभी कभी हम उनको नकार देते हैं, भगा देते हैं। डेली आ गया, कल भी तो आया था, आज सुबह आया था, फिर शाम को भी आ गया, कल भी आया, परसों भी आया, और हमारे पास में जो खाना बचता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं। ये नहीं कि हम किसी ज़रूरतमंद को, किसी कंगाल को हम दे दें। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको सबक सिखाती है और हमारे दिलो दिमाग को खोलती है, हमारे अंतरतम को खोलती है कि जो संसार का जो झूठा झगड़ा है, जो इंसान जो आधुनिकता की दौड़ में चल रहा है, हर समय से मेरा 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 मेरा, धन संपत्ति मेरी, सोना चांदी हीरा जवाहरात मेरी, मान पद प्रतिष्ठा मेरा, अच्छा खाना भी मेरा, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। यदि ऐसी सोच है तो आज ही हमको इसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो यह कहानी हमको बहुत ही अच्छा सबक दे रही है। आइए हम सभी हमारे पास पड़ोस में, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे ऑफिसों में, हमारे कार्यस्थलों में बहुत सारे ऐसे लाजरस होंगे, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम ध्यान उनकी तरफ नहीं देते कि वो हमारी जाति के नहीं, हम ध्यान इसीलिए नहीं देते कि वो हमारे जिले के नहीं, हम ध्यान इसीलिए नहीं देते कि वो गंदे रहते हैं, हम ध्यान इसीलिए नहीं देते कि वो बीमार हैं, हम ध्यान इसीलिए नहीं देते कि उनके पास कपड़े नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, इंसान की सोच यही है, मेरा मेरा मेरा, सब कुछ मेरा। इस सोच से हमें आगे आना होगा। समझने वाली बात है, आज हम दृढ़ संकल्पित हो जाए, प्रेरणा लें, प्रतिज्ञा करें कि हमारे आसपास बहुत सारे लाजरस हैं। लाजरस आते हमारे पास बीमारों के रूप में, कंगालों के रूप में, जरूरतमंदों के रूप में आते हैं। यदि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, जिस तरह से मन लगा के हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसी तरह से हमें मन लगा के दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तब जाके हम और हमारा परिवार सुख और शांति में हमेशा रहेगा। हमारे घर में किसी प्रकार की दुख, संकट, परेशानी, बीमारियां, अनिष्ट, मृत्यु कभी नहीं आएंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मैं प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर, हमारे देश में, हमारे पास पड़ोस में बहुत सारे लाजरस हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना पिता।